आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी भारतीय मुदाखलत की लपेट में आ गया। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट। हसीना वाजिद 5 अगस्त को नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की तकरीब से वर्चुअल खिताब कर रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश ने भारत से वजाहत मांग ली। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा अमूर शमा उबैद इस्लाम ने कहा कि भारत को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करना होगा। रॉयटर्स ने कहा कि भारतीय दफ्तर खारजा का कहना है कि तकरीबात प्राइवेट हैं, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक प्राइवेट तकरीब का भारतीय मौक़िफ़ महज एक मज़ाक़खेज़ सिफारती ड्रामा है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक बांग्लादेश के एहतजाज के बावजूद शेख हसीना को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देना मानी खेज़ है। ढाका बदस्तूर भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर रहा है। इस हवाले से दफाई तजियाकार अब्दुल्ला गुल हमारे साथ है। अब्दुल्ला गुल, बताइएगा कि पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी जो है भारतीय मुदाखलत के आड़े पर आ गया, भारतीय मुदाखलत के निशाने पर है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत ने एक बदमाशी करनी होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि अब भारत चारों तरफ से घिर गया है। अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि मुश्किलात में अब कमी नहीं आने वाली। और आप देख लीजिए कि जो 7 रियासतें जो उसकी चिकन नेक से ऊपर करके हैं, वो ज़ाहिर है वहाँ बांग्लादेश का एक बड़ा असर रसूख है। हमें याद है कि बांग्लादेश इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा था और चाइना और बांग्लादेश इस सारे मामले पे करीब हैं। भारत को ये रियासतें हाथ से निकलती भी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अब वो बांग्लादेश में एक सियासी इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। और हसीना वाजिद को, जो कि एक भगोड़ी हैं, जो कि जिन्होंने जुर्म किए हैं और उनके ऊपर आलमी दुनिया के अंदर जराइम साबित हो चुके हैं, और उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उनका ट्रायल हुआ तो उन्होंने वहाँ कोई उनके पास जवाब मौजूद नहीं था। तो ये अब सारी सूरत हाल एक ऐसी खातून जो साबिक वज़ीर आज़म हों और अपने मुल्क में इंसानी कत्ल करवाए हों बाकायदा बराह रास्त, और उसके ऊपर IG जो वहाँ थे बांग्लादेश के, वो बाकायदा वादा माफ़ गवाह के तौर पर उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए हैं, जिनको साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना जो है वो डिनाई नहीं कर सकी। इसलिए अब ये तो शेख हसीना वाजिद जिस तरीके से उनको 5 अगस्त को आज की तारीख में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया की तकरीब से वर्चुअल खिताब करवाया जा रहा है, उसका तो एक ही मकसद यह है कि बांग्लादेश में उनको हसीना वाजिद को खुली मदाखलत की छूट दे दी गई है और भारत इसके अंदर बाकायदा मुलविस है। भारत को बहरहाल उनकी जो मेरे ख्याल में इस टाइम पे बंगाली हुकूमत है, वो ये कह रही है कि इस मामले पर भारत को अपना मौक़िफ़ वाज़े करना पड़ेगा। चेयरमैन तहरीक नौजवान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया।